हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म मूव एमसी कंप्यूटर सेंटर हिसार। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हम कर रहे थे यानी कि वर्ड एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके नेक्स्ट में आज लेक्चर में हम करने वाले हमारा फ़ॉन्ट पैनल को कम्प्लीटली रीड आउट की फ़ॉन्ट पैनल जो हमारा वो कैसे कैसे वर्किंग करता है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। और जैसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास में होता है जी फ़ॉन्ट फैमिली, कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट के स्टाइल को डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, कोई भी एक नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया MCA कंप्यूटर सेंटर, नेम लिख लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MCA सेंटर हिसार। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से अब जैसे इसके डिजाइनिंग को मेरे को चेंज करना है या इसके कलरिंग को चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है कि जैसे देखो हम फ़ॉन्ट फैमिली पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक एरो बनी हुई है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा होगा। अब ये क्या काम करता है कि जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो, जैसे हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग करता था, वैसे ही इसके अंदर सिमिलर वर्किंग करके चलेगा कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो, उसको आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब न्यूअर वर्जन में क्या होता है, जैसे देखो मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये आपके सामने जो आपके मोस्ट यूजेबल ऑप्शंस होते हैं उस सिलेक्टेड चीज़ से रिलेटेड, जैसे हमने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे, वो आपको इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे ओनली न्यू वर्जन्स में। अगर आप डाउन वर्जन्स पे काम करोगे तो आपको ये मेन्यू यहाँ पे अपीयर नहीं होएगा। यहाँ से आपको होम टैब से यहाँ से ही आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैं अब यहाँ से कोई अलग फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ प्रजाति नाम से जो, तो आप देख रहे हो फ़ॉन्ट के जो स्टाइल है मेरा वो चेंज हो चुका है। अब उसके बाद मैं पहले हम बात करते हैं कि इस टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल ऐसे पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद जो होता है फ़ॉन्ट का साइज़ होता है हमारा। अब ये साइज़ के देखो लिमिटेड साइज़ हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे 72 तक दिया हुआ है सीरीज़ में कि आपको फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। अब जैसे मेरे को 72 ना रख के मेरे को इसको और ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट का साइज़ देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 100 टाइप किया, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ मेरा जो है वो 100 हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो नेक्स्ट जो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ए के ऊपर एरो बनी हुई है, यानी कि एक बड़ा ए बना हुआ है, एक स्मॉल ए बना हुआ है। तो जैसे आप बड़े वाले ए को प्रेस करोगे तो आपका साइज़ और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप डाउन वाले ए पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिमिलरली स्मॉल होता जाएगा एक सीक्वेंस सीरीज में, या फिर स्टेप्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसका रेशियो बना हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्मॉल करता हुआ चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में इसके अंदर नीचे ऑप्शंस होते हैं, ये देखते हैं हम पहले। फर्स्ट होता है हमारे पास बोल्ड। बोल्ड हमारा क्या काम करता है सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूँ वो मेरा थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट, यानी कि थोड़ी सी थिकनेस उसकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसके बाहर को एक न्यू बॉर्डर लाइन्स को वो ऐड कर देगा। आप ऐसे याद रख सकते हो। शॉर्टकट जो होती है हमारी इसकी क्या होती है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपका स्मॉल बोल्ड आपका रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल भी प्रेस करते ही ये आपका ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आपको मैनुअली ऑफ करना हो तो आप यहाँ से दोबारा से बी पे क्लिक करो, ऑन हो जाएगा। दोबारा से बी पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि बोल्ड। सेकंड होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, हमारे वर्ड को थोड़ा सा एंगल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने इटैलिक किया तो आप देख सकते हो ये जो हमारा हिसार वर्ड था ये थोड़ा सा एंगल में आपका कन्वर्ट होकर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में होता है अंडरलाइन। अब पीछे सॉफ्टवेयर्स में हमने अंडरलाइन की है, बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया। अब जैसे मैंने अंडरलाइन किया तो मेरा टेक्स्ट एक तरीके से अंडरलाइन हो गया। अब इसके अंदर न्यू क्या ऐड ऑन होता है कि जैसे आप अंडरलाइन के पास में देखोगे एक एरो बनी हुई है, जैसे हमारी फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बनी हुई थी। अब जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक आउटलाइंस, यानी कि जो नीचे जो आपकी अंडरलाइन आती है नीचे की तरफ, उसके आपको डिजाइनिंग को चेंज करना है कि डॉटेड में चाहिए, जिग जैग पॉइंट्स में चाहिए तो आप ऐसे जिग जैग पॉइंट्स पे भी अंडरलाइन दे सकते हो। लेकिन लास्ट सॉफ्टवेयर जो भी हमने किए थे उनके अंदर हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक अंडरलाइन कलर का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने इसको रेड किया तो आपका टेक्स्ट ब्लैक रहेगा और ओनली अंडरलाइन जो आपकी वो यहाँ पे कैसी रहेगी, रेड में रहेगी। कि आप टेक्स्ट का कलर और साथ में जो आपकी अंडरलाइन की जो कलर होती है टेक्स्ट की अंडरलाइन कलर, उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में ये होता है स्ट्राइक थ्रो। अब ये स्ट्राइक थ्रो हमारा क्या काम करता है, अब जैसे मान के चलो कोई टेक्स्ट मैंने लिखा था और वो मेरे से रॉन्ग टाइप हो गया तो मैं उस पर चाहता हूँ, जैसे क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं हम, अगर पेन पेपर से कोई भी चीज़ राइट कर रहे हैं तो हम उस पर क्रॉस लगा देते हैं, बीच को कट कर देते हैं।
तो स्ट्राइक थ्रो हमारा सिमिलर इसके अंदर ऐसे ही काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पे काम करता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो मैंने हिसार लिखा था उस पर क्रॉस की लाइन आ गई। मीन्स ये मेरा कोई भी एरर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ भी करेक्शन हो सकती है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है स्ट्राइक थ्रो वर्ड्स का हमारा यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 2 ऑप्शंस होते हैं, ये हमारे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में देख लेते हैं, फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे कोई भी आपको साइंटिफिक या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर्क का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना, जैसे हमें H2O यहाँ पे राइट करना है। जैसे सबसे पहले हम हमारा क्या कर लेते हैं, इटैलिक को और इनको ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट हमें कंप्लीटली विजिबल हो। मैंने यहाँ से लिखा H2O। अब इसमें क्या होता है, 2 हमारा नीचे की साइड में थोड़ा सा निकला हुआ होता है, नीचे की तरफ डाउन होता है, यानी कि H और O से नीचे की तरफ होता है और ऊपर भी इनके लेवल में नहीं होता। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमें नीचे की तरफ लेके आना है, तो हम यहाँ पे हमारा जो है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो 2 था वो हमारा नीचे की तरफ मूव करके थोड़ा सा डाउन आ चुका है। अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन होता है इफेक्ट का। अब ये हमारा ऑप्शन देखो, अब बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे। अब ये काम कब करेगा, जैसे मैंने किसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब उसके बाद भी ये मेरा इसमें अप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इसको इफेक्ट होता है कि ये हमारा कुछ फ़ॉन्ट फैमिली जैसी होती है जिनके ऊपर आपका अप्लीकेबल होकर चलेगा, हर एक फ़ॉन्ट फैमिली पे ये आपका अप्लीकेबल होकर नहीं चलेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कोई ऐसी फ़ॉन्ट फैमिली जिसके ऊपर ये आपका अप्लीकेबल हो, तो वहाँ से आप इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं, एज ए वर्ड आर्ट काम करेगा आपका ये। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट होता है हाइलाइटर कलर। अब हाइलाइटर कलर क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं हमारी नोटबुक्स के अंदर, तो हम जैसे कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट भी अपीयर होता है और उसके बैक में हल्का हल्का कलर चला जाता है कोई भी डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया तो लगभग नोटबुक्स में आप हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे ही आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल आपकी बुक का या कुछ भी हो सकता है तो आप उसको यहाँ पर इसके अंदर भी हाईलाइट कर सकते हो, जैसे हम नोटबुक्स के अंदर उसको हाईलाइट करते हैं। अब हाईलाइट का कलर रिमूव करना है तो वापस से आप उस पर जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नो कलर, कि आपको हाईलाइटर का कोई भी कलर नहीं चाहिए, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, फिर नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है ए लिखा हुआ, ये होता है हमारा टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर आप बोल सकते हो, कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर आपको कौन सा कलर शो कराना है उसके लिए। मैंने इस टेक्स्ट को किया सिलेक्ट। इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को जो भी कलर यहाँ पे फुल फिल करना है मैंने इसको सिलेक्ट किया, और जो भी कलर मेरे को यहाँ पे फिल आउट करना है मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ। मेरे को जैसे रेड कलर फिल करना है इसमें, तो मैं यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे इसके अंदर ये रेड कलर को फिल कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में 2 ऑप्शंस चेंज किए थे, कि जो चेंज केसेस और क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इन दोनों का और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो फ़ॉन्ट पैनल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ्स को हम रीड आउट करेंगे कि इनके अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं उनको। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास यहाँ पे चेंज केसेस। अब चेंज केसेस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम, और नॉर्मल हम हमारा फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट है इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज भी चेंज कर दिया मैंने, ये हमारी सारी फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब मैं आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसा टेक्स्ट इसके अंदर आता है, यानी कि टेक्स्ट का साइज जो भी होता है वो आपके सामने अपीयर हो जाए, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और जो ए के ऊपर इरेजर टाइप सिंबल बना हुआ आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट का साइज होता है, टेक्स्ट का कलर होता है, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट होता है, अब बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबर बॉडी होता है हमारे न्यूअर वर्जन में। ओल्डर में हो सकता है आपको एरियल या कोई और फ़ॉन्ट मिले, तो वो आपके वर्जन पे डिपेंड करेगा कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो। अब इसके अंदर हमें वर्किंग करनी है, तो ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्या था, कि चेंज केसेज या फिर टेक्स्ट के जो केसेज है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसके लिए कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी इसका काम क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ से हम लास्ट के 2 पैराग्राफ्स रिमूव कर देते हैं, हम ओनली 3 पैराग्राफ्स पे हमारा जो है वर्किंग करके देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने 3 पैराग्राफ ले लिए यहाँ पे। अब इसमें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, चेंज केसेस में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। सेंटेंस केसेस, सेंटेंस केसेज का मीनिंग होता है कि जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई भी नेम राइट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नेम के अंदर हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लगते हैं, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल लगती हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं लोअर केस पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो ये पैराग्राफ था इसमें सभी वर्ड्स जो है मेरे स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल में आ गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे इसमें टी हमारा कैपिटल है, जैसे ये लाइनिंग मेरी एंडिंग होएगी उसके बाद में ये मेरा 4 का एफ कैपिटल है। लेकिन अगर आप यहाँ से लोअर केस कर देते हो तो सभी वर्ड्स जो आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी हेल्पफुल वर्क टूल रहता है। आप कैसे, जैसे आप मान के चलो मैनुअली आप टाइपिंग कर रहे हो,
आपने सेंटेंस केस कुछ भी नहीं देखा, तो बाय डिफॉल्ट आप जैसे यहाँ से अप्लीकेबल करोगे तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके दे देता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर आप बहुत ईजिली आपके वर्क को जो फास्टेस्ट और अट्रैक्टिव बनाते हैं, और करेक्शन जो है वो ऑटो करेक्शंस कंप्लीटली करके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपर केस आप करोगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे। देखो आप सारे वर्ड्स हमारे इसके अंदर कैपिटल हो चुके हैं। कैपिटल के बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड में क्या होगा, जैसे हम नेम राइट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, चाहे कोई भी नेम हमें राइट करना हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हर वर्ड का या फिर हर स्पेलिंग का जो पहला लेटर रहेगा उसको ये कैपिटल में आपका कन्वर्ट करके शो करा देगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉगल केस। अब टॉगल केस हमारा क्या करता है, टॉगल केस हमारा एक तरीके से आप कह देते हो कि इन्वर्स कर देता है, यानी कि उसका उल्टा कर देगा, कि जो टेक्स्ट आपका कैपिटल में है उसको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, जो टेक्स्ट आपका स्मॉल में होगा उसको ये आपका कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने टॉगल केस पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट लेटर हमने लास्ट जो ऑप्शन था उससे हमने क्या किया था, जो हमारा फर्स्ट लेटर था उसको कैपिटल किया था, बाकी को स्मॉल में कन्वर्ट किया था। अब जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया था उससे मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर मेरा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे मेरे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कुछ चेंज केसेस। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली जो है फ़ॉन्ट पैनल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो क्लिपबोर्ड है और साथ में जो पैराग्राफ्स है हमारा, इन दोनों जो हमारे टूल्स हैं इनके अंदर जितने भी, उन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कंप्यूटर बेसिक कोर्स की। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें एमसी कंप्यूटर सेंटर सर। और अदर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स, लोकेशंस, या फिर प्लस में आप कह सकते हो अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे चैनल ग्रुप या फिर अदर जैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उन पे भी आस्क कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नई लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।